बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुशामदीद। शहजादी मुगलिया शहजादी मलका आलिया कल पाकिस्तान तशरीफ ला रही हैं। इस सिलसिले में बड़ी तैयारियां की गई हैं, बड़े प्लान बनाए गए हैं। शेरनी, बहादुर शहजादी, बहादुर कौम की बेटी, मादरे मिल्लत, पता नहीं कौन कौन से खिताबात हैं जो उनके अपने ही लोग अपनी बीबी को देते हैं। मरियम नवाज साहबा की बात मैं कर रही हूँ। मरियम नवाज साहबा आज दुबई पहुंच गई ही हैं और कल वो 3 बजे यहाँ जलवानुमा हो जाएंगी। तो पहले तो इन लोगों का प्लान ये था कि उनका बड़ा ही शानदार किस्म का इस्तकबाल हो, जो कि तारीख में लिखा जाए कि जब मरियम नवाज इधर आई, इतने कारनामों के बाद तो अवाम ने कितना पुरजोश उनका इस्तकबाल किया, लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। और फिर वो जो लाखों का जो हजूम होगा वो मरियम नवाज को लाहौर से लेकर निकलेगा और जाती उम्र तक उनका साथ देता रहेगा और इस तरह मलका आलिया की जो शान है वो नजर आएगी। लेकिन अब जो फिर उसके बाद जो फीडबैक मिला उससे फिर बड़ी मायूसी हुई इन लोगों को। और फिर उन लोगों ने ये सोचा कि भाई यूं करते हैं कि ये प्लान अभी कैंसिल कर लेते हैं। अब जो जुलूस है उसे लाहौर से जाती उम्रा तक लेकर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग इतने नहीं हैं। अब अगर चंद लोग थोड़ी सी जलसी जो है वो इधर से उधर तक जाएगी तो फिर इनकी और जगहसाई होगी। तो उस जगहसाई से बचने के लिए इन्होंने ये वाला प्लान कैंसिल कर लिया। और अब जो इनका प्लान हुआ है वो यही हुआ है कि जब मरियम नवाज साहबा एयरपोर्ट पहुंचेंगी तो वहां इनका इस्तकबाल होगा। फिर ये खिताब करके बगैर किसी जुलूस के और बगैर लाखों की रैली के ये जाती उम्रा चली जाएंगी, खुद अपने ही स्टाफ के साथ और अपने ही लोगों के साथ। लेकिन अब यहाँ पर फिर मसला बन गया, क्योंकि इस्तकबाल तो फिर भी है, इन्होंने रखा हुआ है कि वहां पर लोग इनका इस्तकबाल करेंगे। अब इस्तकबाल के लिए लोगों को कहाँ से ढूंढ के लाएं? लोग तो इस वक्त इन लोगों के से बहुत अनॉयड हुए हुए हैं। लोग तो इन लोगों को इस वक्त बहुत नापसंद कर रहे हैं। तो अब समझ नहीं आ रही थी कि लोगों को अब किस तरह घसीट घिसाट के एयरपोर्ट तक लाया जाए कि लोग हम दिखा सकें कि ये देखिए मरियम नवाज साहिबा आई हैं और अवाम उनका इस्तकबाल कर रही है। तो ऐसे में सैफुल मलोक खोखर साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और हमेशा वो इस तरह के इंसेंटिव देते रहे हैं, वो आए, उन्होंने अपनी सखावत का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि इस कौम की बेटी के मैं काम आऊंगा। और जिस तरह के हमेशा पहले भी आता हूं, तो उन्होंने एक ऐसा हल निकाला कि जिससे चंद लोग जमा किए जा सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि लाखों वर्कर्स जो हैं आपका मरियम बीबी इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि मैंने जितने भी वर्कर्स होंगे और जितनी भी आवाम जो आपका इस्तकबाल करने आएगी उनके लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया है। तो वो जो बेहतरीन खाने का इंतज़ाम है, प्रोबेबली वो 300-300 रुपए की वो बिरयानी की प्लेट ही होगी। तो अब मेरे ख्याल में रात को बिरयानी की देगें पकनी शुरू हो जाएंगी और सुबह वो डिब्बों में पैक हो जाएंगी। और कल 3 बजे तक जब मरियम साहबा जो है ये पहुंचेंगी पाकिस्तान में, तो वहां पर वो लगा दी जाएंगी ताकि चंद लोग आ सकें और ये कुछ कैमरे में दिखा सकें कि देखिए मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए लोग आए हैं। अब यानी कि इन लोगों का मकबूलियत जो है यहाँ तक रह गई है और इनकी सियासी हैसियत यहाँ तक रह गई है कि अब अगर ये इस टाइम आज बिरयानी की देगे नहीं पकवाते आज रात, तो कल इनका इस्तकबाल करने कोई नहीं आ रहा। तो अब ये इन्हें खाबे तैयार करवाने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ माशी सूरत हाल की मैं आपको बताती जाऊं। माशी सूरत हाल जो है वो इस कदर आलीशान कर दिया, इन्होंने इस कदर आलीशान कर दिया है कि इसहाकदार साहब जो कि कह रहे थे कि मैं तो डॉलर को बस जब आऊंगा तो डॉलर तो मेरे पूरे कंट्रोल में है, मेरी तो एक्सपर्टीज है इन डॉलर को कंट्रोल करने में। उस वक्त वो जो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे और शोखियां मार रहे थे, उन्होंने आज बाकायदा तौर पे हाथ उठा दिए हैं और उन्होंने कहा है कि बस अल्लाह ताला ही अब इसकी हिफाजत करेगा। यानी कि अब तुम लोग डार को मत सोचना कि डार डॉलर की उड़ान को रोक पाएगा, बल्कि अब डार ने जो करना था वो डार कर चुके हैं। डार ने जो कार्रवाई डालनी थी वो डार ने कार्रवाई डाल ली है। अब आगे अल्लाह के हवाले किया, मैंने पूरी कौम को, मैंने तुम सबको अल्लाह के हवाले किया और अब अल्लाह ही इस मुल्क की हिफाजत करेगा। और ये जब इनके हाथ उठाने का तक नौबत यहाँ तक पहुंच गई है कि वो डॉलर अब जो आज डॉलर जो है वो इस कदर तेजी से कल से उसकी उड़ान इतनी तेजी से रही है कि रुपए की कदर बिल्कुल कम होके रह गई है। और इंटर बैंक में जो डॉलर का रेट है वो 262.30 है।
262.3 इंटर बैंक का ये रेट है। और अगर ओपन मार्केट में आप जाएं तो वहां पर 280 में भी आपको डॉलर अवेलेबल नहीं हो रहा। जो स्टॉक मार्केट जिसकी कल एक अच्छी खबर मिली थी कि थोड़ी सी अप हुई थी, आज वो भी बहुत डाउन गई है। और ये जो डॉलर के जो रेट में जो फर्क आया है, इससे हमारे मुल्क की मईशत पे इतना इतना बुरा असर पड़ा है कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल इसकी देती हूँ कि 2 दिन में हमारा कर्जा 4,000 अरब रुपए बढ़ गया है। इस डॉलर के रेट में जो डॉलर ने उड़ान बढ़ी है, उसके नतीजे में 2 दिन में हमारा कर्जा 4,000 अरब बढ़ गया है। अब ममालिक तो मदद देने से इनकार कर चुके हैं। सऊदी अरब ने कहा इंतखाबात करवाओ, वो नून लीग को गवारा नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने इनकार कर दिया है, उन्होंने भी अपने कर्जे मौखर कर दिए। तो इस टाइम कोई इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में मरता क्या ना करता वही आईएमएफ, और वही आईएमएफ की सख्त किस्म की शराइत। तो अब आईएमएफ की तरफ वापस जा रहे हैं, और यही इतला आ रही है अब कि अब इन्हें आईएमएफ की तमाम शराइत पे अमल दरामद करना होगा, क्योंकि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो इस कदर बुरी जा रही है कि इस वक़्त इन्हें पैसों की अशद ज़रूरत है, और अगर इन्हें कुछ पैसे हासिल करने हैं, तो इसके लिए उन्हें बहुत सख्त फ़ैसले अब लेने होंगे। तो जो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो तो बिल्कुल यानी कि माइनस में हो गई है। यानी कि जो बाहर से लोग आके इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इधर, वो जिन लोगों ने की वो मज़ीद तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दी है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि जिन लोगों ने की हुई है, वो पैसे अपने वापस निकाल के बाहर लेके जा रहे हैं। तो अभी तक 17 मिलियन डॉलर निकाल के लोग बाहर ले गए हैं, इन दिनों की बात कर रही हूँ। और अभी जो उम्मीद नजर आ रही है वो ये है कि 4 दिन बाद पेट्रोल मजीद महंगा होने वाला है। अभी जो सूरत हाल डॉलर की जा रही है, कम से कम 50 रुपए तो महंगा होगा फी लीटर। इसके अलावा बिजली और गैस की कीमतों में भी 75% इजाफे की खबर आ रही है। तो ये वो सूरत हाल है, ये वो एहसानात हैं जो इस गवर्नमेंट ने आके हम पे इन 6 माह में किए हैं। ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हम पे होने वाले एहसानात हैं। तो इनका खमियाजा अब हम भुगतेंगे। हमने पहले भी हमने भुगता है, अब भी हम ही भुगतेंगे। लेकिन कोशिश है, अब अवाम जो है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह इनसे जान छुड़ाई जाए, और एक अच्छी गवर्नमेंट आए जो कि अवाम का सोचे और जो मुल्क का सोचे। तो अल्लाह ताला हम सबको इसमें कामयाब करे, और इन लोगों को जो कि जिन लोगों ने हमें इस तबाही के दहाने तक पहुँचाया, इनको भी इनके अंजाम तक पहुँचाए। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।